बार बहुत स्वागत है दोस्तों। स्कूलों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाती हैं। शिक्षकों की भर्ती होने के बाद शिक्षक बकायदा कई सालों तक काम भी करते हैं, वेतन भी लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह भर्ती ही गड़बड़ घोटाला वाली भर्ती है। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है जिसमें 25,000 के करीब यहाँ पर जो शिक्षक हैं, रेगुलर शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, और पहली बार कहेंगे कि इतने बड़े स्तर पर इस तरह की भर्ती को निरस्त करके यहाँ पर जितना जो वेतन है इन शिक्षकों ने अभी तक लिया है, तो इन शिक्षकों को वह वेतन भी लौटाना पड़ेगा। यानी ऐतिहासिक फैसला रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, इसको पूरा देखिएगा। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग को एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, 25,000 शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की नौकरी रद्द की गई है। अब तक का वेतन भी इनको लौटाना होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। ये नियुक्तियां साल 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि WBSSC के माध्यम से की गई थी, जिनके चयन में धोखाधड़ी पाई गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही इस भर्ती को रद्द कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसे पूरी तरह से निष्क्रिय घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरी मिली, उन्हें अब तक का वेतन भी लौटाना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा है कि हमारी राय में पूरी चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित हो चुकी है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति मिली थी, उन्हें अब तक प्राप्त वेतन वापस नहीं करना होगा, लेकिन उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी यहाँ पर राहत दी गई है, उनको वेतन वापस नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने काम किया है और काम के एवज में उनको वेतन मिला है, वेतन वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनकी सेवा जो है, नौकरी से उनको हटना पड़ेगा, सेवा समाप्त कर दी गई है। इस फैसले से न केवल नियुक्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों के भविष्य पर गहरा संकट हो गया है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी गंभीर धक्का लगा है। कोर्ट ने नए चयन के लिए 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का भी आदेश दे दिया है। वहीं सीबीआई जांच में इस मामले में सीबीआई जांच का महत्वपूर्ण रोल रहा है। सीबीआई ने खुलासा किया कि OMR सीट्स में भारी हेरफेर किया गया था, जिससे कई अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल किया गया। इन असमानताओं से इस चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई ने पाया कि SSC के सर्वर और NYSA के पूर्व कमिश्नर पंकज बंसल के सर्वर के डेटा में असमानताएं थी, जिससे चयन में गड़बड़ी का पता चला है। वहीं विभिन्न पक्षों की तर्क और चुनौतियां भी थी। इस मामले में कई पक्षों ने कोर्ट में अपनी दलीलें दी। गैर चयनित उम्मीदवारों ने पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय दोषी उम्मीदवारों को हटाकर नए लोगों को मौका देने की मांग की थी। वहीं चयनित उम्मीदवारों ने भी अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल 2025 को होगी। यानी 3 तारीख को फैसला आया और 4 तारीख को यहाँ पर राज्य सरकार की याचिका पर फैसला आएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। आपको बता दें कि इस तरह के घोटाले ज्यादातर राज्यों पर होते हैं, उनकी जांच होती है, लेकिन वहां पर इस तरह के कड़े फैसले नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर राज्य के मामले सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस बारे में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।